सर 10 जन वाला वॉट एनेबल कर दिया। हेलो सर 10th जन को ऐसा ही पढ़ाई थी ना सर, आगे क्लास में बोले थे कि वो कर देंगे। सर यस सर आप लोग मतलब टीचर क्या अपने सब्जेक्ट का ही वोट बस इनेबल कर सकता है, मतलब दूसरे टीचर का नहीं कर सकता? नहीं सर मैं मैथ सर को कब से बोल रहा हूँ 2 दिन से कि 16 जनवरी का मतलब वोट इनेबल करना, सर कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे, इसलिए सोचा आप अगर कर सकते तो उनको फोन कर लो, एक बार फोन करके बात कर लो। ठीक है सर। ये तो क्लास में बोल दो। हाँ सर। एक टीचर ही अपना कर सकते हैं, नहीं तो जो अभिजीत वर्मन है ना, अभिजीत सर को भी हम 2 दिन से मैसेज कर रहे हैं सर। सर भी अभिजीत सर कर सकते हैं किसी का भी, नहीं तो कोई एक टीचर अपना कर सकता है, दूसरे टीचर का नहीं कर सकता। हाँ सर ठीक है। हम लोग का 10 जनवरी करना है तो क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है? 10 जनवरी। तो अभी कहाँ तक पढ़ाए थे हम? ग्रुप 1 स्टार्ट कर रहे थे ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1। तो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम। ये हुआ था क्या? नहीं सर। एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ लिथियम क्या होता है? सभी पीरियोडिक टेबल का सभी ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का ग्रुप में सभी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट का एब्नॉर्मल प्रॉपर्टीज होता है। ग्रुप 1 में लिथियम का होगा, ग्रुप 2 में बेरिलियम का होगा, ठीक है? और ग्रुप 3 में बोरॉन का होगा, ग्रुप 4 में कार्बन का होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट का एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी होगा, और इसका जो एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डायगोनली उसका राइट साइड का जस्ट बिलो एलिमेंट के साथ मैच करेगा। मतलब लिथियम का बेरिलियम से मैच करेगा, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से मैच करेगा, बोरॉन का सिलिकॉन से मैच करेगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। मतलब डायगोनली उसका नेक्स्ट एलिमेंट का जस्ट बिलो एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मैच करता है, उसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो पहले हम लोग देखते हैं कि बेरिलियम ना लिथियम एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी क्या शो करेगा, मतलब बाकी सब एलिमेंट से लिथियम अलग होगा। लिथियम तो एक बार क्या हुआ, बाकी सब एलिमेंट लिथियम के अगेंस्ट रिवोल्ट करती है और बोले कि लिथियम को हमारा ग्रुप से हटाओ, ठीक है? क्योंकि लिथियम जो है वो हमारा प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं कर रहा है। क्या क्या प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा? तो सब एलिमेंट आईयूपीएसी के सामने चले गए और बोले कि लिथियम का प्रॉपर्टी हमारा ग्रुप का प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रहा है, उनको हटाओ, ठीक है? तो आईपीएसी ने पूछा कि क्या आपका क्या क्या प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है? तो इसमें जो प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिथियम बहुत हार्ड है, बाकी सब मेटल सॉफ्ट है, उसको नाइफ से काट सकते हैं, ओके? लिथियम इज हार्ड, ओके? इट इज हार्डर देन अदर एलिमेंट्स, अल्काली एलिमेंट्स। जितने भी अल्काली एलिमेंट्स है लिथियम सबसे हार्डेस्ट है, ओके? तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज नॉट इजीली अफेक्टेड बाय एयर नहीं तो ऑक्सीजन, कुछ भी ले लो। तो एयर से क्या है, बाकी सब एलिमेंट एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन लिथियम रिएक्ट नहीं करता है, करेगा लेकिन इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, उसको हाई टेंपरेचर देने से रिएक्ट करेगा। बाकी सब एलिमेंट नॉर्मल कंडीशन में, रूम टेंपरेचर नॉर्मल एनवायरनमेंट कंडीशन में रिएक्ट करता है, ये नहीं रिएक्ट करेगा। इट आल्सो ये क्या करता है ना, मेटालिक क्लस्टर लूज नहीं करता है। इट आल्सो डज नॉट लूज मेटालिक क्लस्टर। जो मेटालिक क्लस्टर है, जो साइनिक सरफेस है, वो लिथियम लूज नहीं करता, बाकी सब एलिमेंट मेल्ट करने से लूज कर जाते हैं, ये लूज नहीं करता, ठीक है? ये उसका दो प्रॉपर्टीज है। सर लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कीजिए सर। लास्ट पॉइंट क्या है, अगर उसको मेल्ट करेंगे ना, ये मेटालिक क्लस्टर लूज नहीं करता है। मेटालिक क्लस्टर जैसा है ऐसे ही सॉलिड में जैसा है, मेल्ट करने से भी वही रहता है, लेकिन बाकी सब एलिमेंट मेटालिक क्लस्टर कम हो जाता है उनका। अच्छा सर, ठीक है? थर्ड है थर्ड क्या है, रिएक्शन विद वाटर लेते हैं। इट रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। बाकी सब एलिमेंट वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, तो बाकी सब एलिमेंट वाटर से वायलेंटली जो रिएक्ट करते हैं, लेकिन लिथियम वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, वो बहुत स्लो रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, दे कैच फायर। और लिथियम नहीं करेगा ऐसा। बाकी सब एलिमेंट को पानी में डालने से आग निकलेगा, ठीक है? बिकॉज़ हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होगा दैट इज कंबस्टिबल, दैट कैन कैच फायर, तो दे प्रोड्यूस फायर फ्लेम ऑन पुटिंग एंड द एक्सप्लोजन आउट एक्सप्रेस अल्काली मेटल्स। लिथियम में ऐसा नहीं होता, तो लिथियम एलिमेंट का प्रॉपर्टी बाकी सब एलिमेंट से अलग है। तो ऑक्सीजन तो रिएक्ट करता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस लिथियम रिएक्ट नहीं करता है, ओके? सर वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन से माने रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं। सर आप कितना देर पहले स्टार्ट किए? मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। अभी स्टार्ट किया, अभी 3 पॉइंट्स बताया। ठीक है सर। तो लिथियम कैन फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। लिथियम ऐसा ही एलिमेंट है जो कि नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, और कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है। नाइट्रोजन से कोई भी एलिमेंट रिएक्ट नहीं करता है, लिथियम ही रिएक्ट करता है, बाकी सब एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा। तो लिथियम कार्बोनेट जो है वो लेस स्टेबल है, लिथियम कार्बोनेट इज लेस स्टेबल। लिथियम कार्बोनेट बहुत कम स्टेबल है, और अगर लिथियम कार्बोनेट को रख दोगे स्लोली डिकम्पोज करेगा, ईटिंग करने से लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट और बाकी कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विद डज नॉट इजीली डिकम्पोज। अदर कार्बोनेट्स आर स्टेबल, अदर कार्बोनेट्स आर स्टेबल। तो लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं है, बाकी सभी कार्बोनेट स्टेबल है, ठीक है? तो इसके बाद लिथियम नाइट्रेट, अगर लिथियम नाइट्रेट को हम लोग हीटिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। लिथियम नाइट्रेट को हम हीटिंग करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा मालूम है? हमें मिलेगा लिथियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बैलेंसिंग कर लो बाद में। लेकिन एलआई होना चाहिए ना,
लिथियम नाइट्रेट को हीटिंग करने से ये सब मिलता है, लेकिन बाकी सब अल्काली मेटल्स को सोडियम नाइट्रेट को हीटिंग करने से सोडियम नाइट्राइट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो बाकी सब एलिमेंट यही सब, पोटेशियम, रुबिडियम, बाकी सब एलिमेंट ये सब देते हैं। तो लिथियम अलग रिएक्ट करता है, अलग से NO2 रेड ब्राउन पेपर, बाकी सब में कोई कलरलेस गैस निकलेगा, इसको हीटिंग करने से कलरलेस गैस निकलता है। लिथियम नाइट्रेट को हीटिंग करने से ये कलर है, ये रेडिश ब्राउन, इसका कलर क्या है, रेड ब्राउन, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, लिथियम अलग है हमसे, उसको हटाइए, हमारा ग्रुप में मत रखिए, ये IPC। तो नंबर 7 सर, हाँ सर फोर्थ पॉइंट है, एक बार पढ़ दीजिए सर। लिथियम कैन फॉर्म लिथियम नाइट्राइड बाय रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नॉट अदर्स, अदर एलिमेंट्स ऐसे नहीं करता है, ये फोर्थ पॉइंट है। तो लिथियम सबसे अलग है ना। हाँ सर। लिथियम सल्फेट does not form double salts, does not form double salts, ये डबल सॉल्ट नहीं बनाता है, अदर्स फॉर्म, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये सब डबल सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट मतलब सर? डबल सॉल्ट, एलम एक डबल सॉल्ट है, माने दो सॉल्ट और कुछ वाटर मिलके एक फिटकिरी, सुने हो फिटकिरी, सेलून में एक स्टोन जैसा रहता है, स्टोन जैसा ट्रांसपेरेंट स्टोन जैसा रहता है, वो सर देखें। आफ्टर सेविंग के बाद वो लोग उसको स्किन में रब कर देते हैं। हाँ सर, क्या होता है, सिल्वर। ब्लड, हमारा जो माइनर कट रहता है ना, उसमें ब्लड का क्लटिंग हो जाता है, हमें पेन नहीं होता। तो ये एलम क्या करता है, एलम जो आयरन वाटर ब्लड में जो एंटीसेप्टिक एक्शन भी करता है, ब्लड क्लटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड होता है नेगेटिवली कोलॉइड्स, तो ये डबल सॉल्ट को रब करने से क्या करता है, उसको ये पॉजिटिवली चार्ज देके उसको न्यूट्रलाइज करता है, ब्लड क्लटिंग हो जाता है, हमारा पेन नहीं होता है। नहीं तो माइनर कट हो गया तो पेन होगा, उसको ये करने के लिए ये देते हैं हम। और डबल सॉल्ट क्या है, तो व्हेन टू सॉल्ट्स आर मिक्स्ड टुगेदर विद सम रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ वाटर दे फॉर्म ए क्रिस्टल, so these two salts forming a crystal is known as double salt. तो K2SO4 Al2SO4 24 वाटर, तो ये डबल सॉल्ट है, दो सॉल्ट और कुछ पानी मिलके एक क्रिस्टल बनाएंगे, उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। तो ये जो डबल सॉल्ट है, सोडियम कर सकता है, पोटेशियम कर सकता है, रुबिडियम कर सकता है, सभी एलिमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिथियम कर नहीं सकता। लिथियम का काबिलियत नहीं है, डबल सॉल्ट करेगा तो टूट जाएगा, स्टेबल नहीं होगा, कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये लिथियम का जो प्रॉपर्टी है हमसे अलग है, हम लोग जो कर रहे हैं लिथियम वो नहीं कर रहा है, और हम लोग जो नहीं कर रहे हैं लिथियम वही कर रहा है। तो मतलब लिथियम हमारा प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं कर रहा है, बाकी सब एलिमेंट बताए। तो लिथियम ब्रूमिंग से रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट करता है, स्लो, ठीक है। हम लोग बाकी सब एलिमेंट फास्ट वायलेंटली रिएक्ट करता है, ओके। तो लिथियम ब्रोमीन से रिएक्ट करता है, स्लोली करता है, हम लोग वायलेंटली करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टी से अलग है, ओके। तो अगर हम लोग लेंगे लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम फॉस्फेट, ये सब लेंगे, और लिथियम ऑक्सैलेट, ये सब लेंगे, लिथियम ऑक्सैलेट, ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, माने बहुत मुश्किल से पानी में डिसॉल्व होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल, अदर्स हाईली सॉल्युबल, अदर्स हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो लिथियम का जो सॉल्ट है वो वाटर में वेरी लेस सॉल्युबल, ओके। पर बाकी जो सॉल्ट है, बाकी सब अल्काली मेटल्स का सॉल्ट है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो लिथियम इज शोइंग एब्नॉर्मल बिहेवियर, ए डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम अदर्स, ओके, क्लियर है। सर जब इतना सारा प्रॉपर्टी उसका अलग है तो उसको फिर इस ग्रुप में क्यों रखा गया? तो लिथियम का बात भी सुन लेते हैं ना, अभी हम लोग बाकी सब एलिमेंट का बात सुन के लिथियम को हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब लिथियम भी तो बोलेगा, उसको उसका भी तो राइट्स है, उसका एजेंस्ट एलिगेशन है। लिथियम को पूछेंगे हम, वो क्या बोलता है, क्यों तुम प्रॉपर्टी अलग कर रहे हो, तुमको क्या हटा दें इस ग्रुप से। तो लिथियम बोलेगा अपना बात। अभी सभी एलिमेंट्स बोल रहे हैं, तो 9 प्रॉपर्टीज हो गया। ऐसे बहुत सारा प्रॉपर्टी है और कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड चाहिए सर, पॉइंट नंबर 7 में Li2SO4 के ऊपर क्या लिखा है? Li2SO4 के ऊपर पोटेशियम, रुबिडियम। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर हो गया। सर पॉइंट 6 एक बार रिपीट कर देंगे? पॉइंट 6 में लिथियम नाइट्रेट को हीटिंग करने से रेड ब्राउन गैस निकलता है, जो कि NO2 होता है। बाकी सभी एलिमेंट को हीटिंग करने से हमारा रेड ब्राउन NO2 गैस नहीं निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस निकलता है, खाली ऑक्सीजन निकलता है। तो लिथियम अलग है, जिसका नाइट्रेट को हीटिंग करने से हमारा NO2 गैस निकलता है, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम। हो गया कंप्लीट? हाँ सर। लिथियम क्या करता है, एमोनिया से रिएक्ट करता है। मान लो लिथियम साइड में जाइए ना। हाँ, एमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो एमोनिया से रिएक्ट करेगा, वो बनाएगा Li2NH। तो पहले LiNH2 प्लस H2 निकलेगा, लेकिन फिर LiNH2 जो है प्लस एमोनिया से रिएक्ट करके Li2NH बनाएगा, Li2NH बनाएगा। तो Li2NH लिथियम बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, एक ही सिंपल इक्वेशन निकाल देते हैं, लिथियम प्लस NH2 Li2NH, एक ही में कर लेते हैं, Li2NH। सर प्रीवियस स्लाइड में जाइए ना। हाँ, एक मिनट। सोडियम को एमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो NaNH2 ही बनेगा, हाइड्रोजन बनाएगा। हो गया? यस सर, हो गया। तो लिथियम एमोनिया से रिएक्ट करके LiNH2 बनाता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो भी है
वो सब रिएक्ट करके Na-NH2 बनाते हैं, Li2NH, इसको उल्टा लीजिए, Li2NH, Li2NH बनाएगा लिथियम, लेकिन सोडियम पोटेशियम रुबिडियम क्या है, Na-NH2 बनाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए लिथियम का प्रॉपर्टीज अलग है। और क्या है, लिथियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, ये वीक बेस हो गया, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अल्कली, इसको स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि पानी में भी डिजोल्व होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, इसको अल्कली हम लोग बोलते हैं। तो बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज अल्कालीज, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो लिथियम वीक बेस क्यों हो गया? हां सर, आपने पॉइंट 10 में जो से लिखे थे ना, 2 रिएक्शन लिखे थे। नहीं, उसको एक कर दिया, लिथियम अमोनिया से रिएक्ट करके Li2NH बनाएगा। अच्छा सर, वहाँ पे सेकंड रिएक्शन में आपने LiNH2+ NH लिखे थे। अच्छा सर, सर LiOH वीक बेस क्यों है? वो भाजन रूल अप्लाई करो, इसमें पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा है, तो इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाता है। आयनिक कैरेक्टर दिखाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होता है, अल्फा इज लेस देन 1 बिकॉज़ ऑफ पोलराइजिंग पावर इज मोर, सो LiOH इज वीक बेस। ओके, तो इसके बाद 12 पॉइंट नंबर देखो, LiCl इज deliquescent substance, LiCl is deliquescent substance, okay, and soluble in alcohol, ये जो है soluble in alcohol, pyridine organic compound में soluble है, okay, whereas NaCl and others they are soluble in water, not in organic solvent, but LiCl is soluble in organic solvent, ये प्रॉब्लम है। okay, NaCl भी deliquescent है, but insoluble in alcohol, pyridine, Na जैसा पोटेशियम रुबिडियम सबका भी ऐसा ही प्रॉपर्टी है। लिथियम क्लोराइड क्यों सॉल्युबल है? डेलिक्वेसेंट, दे लूज वाटर, क्योंकि वो ज्यादा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए हां, नॉन पोलर। Cl2H2O वाटर से रिएक्ट करके 2H2O करता है। अदर अल्कली मेटल्स insoluble in organic solvent and they do not form hydrated crystal, LiCl फॉर्म करेगा, हाइड्रेटेड क्रिस्टल बनाएगा, जैसे कॉपर सल्फेट पाई वाटर होता है, ऐसे LiCl 2H2O बनाता है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल। NaCl नो हाइड्रेटेड क्रिस्टल, ये नहीं बनाएगा, नो हाइड्रेटेड। तो ये प्रॉपर्टी है लिथियम का, बाकी से डिफरेंट है। अब लिथियम का बात सुनते हैं, क्यों ऐसा किया, ऐसा कर रहे हो भाई लिथियम, तुम्हारा क्या अपना फैमिली के साथ नहीं रहना है, बाहर रहना है? लिथियम को पूछे कि क्यों ऐसे कर रहे हो, तो लिथियम का बात सुनते हैं, लिथियम क्या होता है। लिथियम ने बताया क्या रीजन है तुम अपना प्रॉपर्टी अलग कर रहे हो सबसे, रीजन क्या है? रीजन ये है, फर्स्ट पॉइंट इज लिथियम इज द स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप, ओके, लिथियम इज द स्मॉलेस्ट। और लिथियम क्या बताया, देखो आईपीएससी को बताया कि देखो सभी जितने भी ग्रुप है, अब बेरिलियम ग्रुप ले लो, ठीक है, तो उसके बाद अब सभी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, बोरॉन ग्रुप ले लो, जो भी एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप रहता है, कार्बन का ले लो, सभी का फर्स्ट एलिमेंट का एब्नॉर्मल प्रॉपर्टीज रहता है, ये तो सबका होता है। अब मेरा क्या एक्सेप्शन है, मेरा एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी होगा जैसे सभी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट का होता है, लिखा होगा, तो सबका तो आंसर होगा ना, तो क्या रीजन है, उनको लोग भी क्यों एब्नॉर्मल दिखाते हैं? तो लिथियम बताया कि लिथियम इज द स्मॉलेस्ट, इसका साइज छोटा है, स्मॉलेस्ट है, एंड इट एक्सर्ट हाई पोलराइजिंग पावर। तो लिथियम स्मॉलेस्ट साइज, इसका साइज छोटा है और इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ओके, बाकी सबका साइज बड़ा हो गया, इसलिए पोलराइजिंग पावर इतना ज्यादा नहीं है, ओके। तो इसलिए ये मैं क्या करता हूं, ये कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता हूं, मैं कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाता हूं, बाकी सब दिखाते हैं नेग्लिजिबली स्मॉल में, लेकिन ज्यादा दिखाता हूं क्योंकि मेरे को, मैं छोटा हूं तो मेरा माइंड जो है ना बच्चे जैसा है, तो इसीलिए मेरा पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो इसीलिए मैं पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा दिखाता हूं, तो इसके कारण ये सब प्रॉपर्टी अलग होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट लिथियम में होता है। दूसरा चीज बताया, इट हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम छोटा साइज होने के कारण हाई आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसके कारण क्या है, उसका मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड, तो मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी सेल स्ट्रांगली बाउंड की लूजली बाउंड, उसके हिसाब से उसका बॉन्डिंग डिसाइड होता है। तो बॉन्डिंग जो मेटालिक बॉन्डिंग है, आयनिक क्रिस्टल का मेटालिक बॉन्डिंग जो, सॉरी मेटालिक क्रिस्टल का लिथियम का होगा, तो लिथियम में इसका लो हाई आयनाइजेशन एनर्जी के कारण इसका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होने के कारण ये मेटल हार्ड होगा और लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो ये हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिस्पांसिबल है उसका हार्डनेस और लेस रिएक्टिव नेचर के लिए। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, एब्सेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल। तो लिथियम जो है ग्रुप 2 पीरियड 2 का है, तो ग्रुप 1 का पीरियड 2 का लिथियम है, लिथियम जब पीरियड 2 का है तो सेकंड पीरियड में वैलेंसी सेल में डी ऑर्बिटल नहीं हो सकता, तो बाकी सब एलिमेंट का सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सबका वैलेंसी सेल में बैक एंड डी ऑर्बिटल है, लिथियम का बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसलिए लिथियम जो का रिएक्शन दूसरे से अलग होगा क्योंकि सबके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है। तो कभी-कभी बैक एंड डी ऑर्बिटल आल्सो रिएक्टिविटी और ऑक्सीडेशन नंबर पे रोल प्ले करता है, लेकिन लिथियम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग, इसका जो मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो इसके कारण लिथियम का जो प्रॉपर्टी है बाकियों से डिफरेंट है। तो मेनली 4 पॉइंट्स याद रखो, कोई भी एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी आएगा उसका रीजन सेम होगा, लिथियम का क्यों है, बेरिलियम का क्यों है, बोरॉन का क्यों है, कार्बन का क्यों है, जो फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट उसका एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी दिखाएगा, उसका सेम रीजन होगा, सब में सेम रीजन होगा, स्मॉलेस्ट साइज, हाई पोलराइजिंग पावर, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एब्सेंस ऑफ बैक एंड डी ऑर्बिटल, स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। ये रीजन है, इस रीजन से सब कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। हां सर। अब डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम, of lithium with magnesium, diagonal relationship of lithium with magnesium, lithium का क्या diagonal relationship होगा मैग्नीशियम से,
डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। ओके, देखो हमारा क्या है, लिथियम के नीचे सोडियम है और लिथियम के साइड में बेरिलियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है। तो लिथियम क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से शो करेगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है, तो बेरिलियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम से शो करेगा, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन भी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा, इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, कार्बन भी फास्फोरस जैसे दिखा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या करेगा, उसका राइट का बॉटम में, राइट का जस्ट बिलो एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा, मतलब लिथियम का प्रॉपर्टी बहुत सारा प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेगा, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से मैच करेगा, बोरॉन का सिलिकॉन से, कार्बन का फास्फोरस। तो ऐसे डायगोनल रिलेशनशिप होता है, इसको बोलते हैं। क्लियर है? हाँ सर। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज मैच करेगा, इसको याद रखना है, मैं जल्दी से बोल देता हूं। अब वो लिथियम को बोले कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी तो बाकी अपना फैमिली का दूसरे एलिमेंट से सेम नहीं है, तुम क्या करो मैग्नीशियम के साथ रिश्ता बना रहे हो, तो मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टी सेम कैसे हो गया? तो लिथियम का आंसर पहले लेते हैं, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी देख लेंगे। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप, सभी एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप दिखा रहा है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज एटॉमिक रेडियस। अगर लिथियम का देखेंगे एटॉमिक रेडियस, लिथियम का जो साइज देखेंगे तो 152 पिकोमीटर, लिथियम प्लस का देखेंगे तो 76। ठीक है, मैग्नीशियम का 160 है, लेकिन मैग्नीशियम 2 प्लस का 72, मतलब उसका साइज के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम एंड मैग्नीशियम कंपेरेबल, तो लिथियम का 1.0 है, लिथियम का 1.0 है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2। ठीक है, थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड हो गया एटॉमिक वॉल्यूम। सपोज हम वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, अगर एटॉमिक वॉल्यूम कंपेयर करेंगे, लिथियम का वॉल्यूम अराउंड 12.97 ml है और मैग्नीशियम का वॉल्यूम 13.97 ml है। तो वॉल्यूम जो है ये आसपास है, कंपेरेबल है, साइज कंपेरेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है। तो हम अगर देखेंगे पोलराइजिंग पावर भी देख लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमएल है सर वो? हाँ? सर वॉल्यूम, अच्छा पोलराइजिंग पावर, अगर पोलराइजिंग पावर देखेंगे सबसे मेन रीजन है ये। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, पोलराइजिंग पावर हम लोग देखते हैं आयनिक पोटेंशियल, मतलब चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज ओके का स्क्वायर, तो ये पोलराइजिंग पावर है, चार्ज बाय साइज का स्क्वायर। अगर पोलराइजिंग पावर देखेंगे तो दोनों का पोलराइजिंग पावर नियरली सेम है। ओके, तो इसलिए ये सबसे हमें ये पता चलता है कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी सेम है? तो प्रॉपर्टी सेम है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है, इज बोथ आर हार्ड, लिथियम हार्ड, मैग्नीशियम भी हार्ड। हार्डनेस क्या है, दोनों का आसपास है, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी आसपास है। ठीक है, बोथ आर हार्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूँ। नंबर 2 है दोनों वाटर से रिएक्ट करते हैं लेकिन स्लोली रिएक्ट करते हैं। लिथियम वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम भी वाटर से रिएक्ट करता है। तो ये जो वाटर से रिएक्ट करता है ये स्लोली रिएक्ट करता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है, ये स्लोली रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, ये स्लोली रिएक्ट करता है। अब क्या है, लिथियम जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है और लिथियम नाइट्रेट देता है Li3n। तो ऐसे ही मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम नाइट्रेट देता है, उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा क्योंकि वैलेंसी की वजह से, लेकिन दोनों ही नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और बोथ नाइट्राइट्स आर डिकम्पोज्ड बाय वाटर। तो अगर ये नाइट्राइट को हम पानी में डिसॉल्व कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये जी में आ चुका है, तो पानी में डिसॉल्व करने से अमोनिया गैस निकलता है, इसमें भी अमोनिया गैस निकलेगा, तो दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। ओके, तो फोर्थ वहाँ पे पॉइंट 1 लिख के क्या लिखा है? हार्ड, सॉफ्ट। हाँ सर। खूब सॉफ्ट। तो उसके बाद फिर क्या प्रॉपर्टीज है, दोनों का नाइट्राइट तो अमोनिया गैस दे रहा है, लेकिन दोनों कार्बन से भी रिएक्ट करते हैं। लिथियम कार्बन से रिएक्ट करता है और देता है लिथियम कार्बाइड, और ऐसे ही मैग्नीशियम भी कार्बन से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम कार्बाइड देता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बाइड देता है, लिथियम कार्बाइड भी देता है। लिथियम कार्बन से रिएक्ट करता है, लिथियम कार्बाइड देता है, मैग्नीशियम कार्बन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम कार्बाइड भी देता है। कैसे कार्बाइड आता है? कार्बाइड का फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है, कार्बाइड है C22-, C22- और लिथियम रहेगा तो लिथियम का भी 2+ होना चाहिए तभी कैंसिल होगा, और C22- इसका है मैग्नीशियम का है। ओके, और लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, लिथियम ऑक्साइड देगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड देगा, मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। लेकिन ये रिएक्शन वायलेंट नहीं है, ये रिएक्शन स्लो है, और ये ऑक्सीजन देगा मोनोऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड ऐसे नहीं देता, ये मोनोऑक्साइड देता है। ठीक है, तो दोनों ही मोनोऑक्साइड देते हैं। क्लियर? और क्या है, हाइड्रोक्साइड, दोनों का हाइड्रोक्साइड वीक बेस है कंपेयर टू अल्कली मेटल, लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है। तो दोनों वीक बेस है, दोनों एक जैसे हैं, वीक बेस। तो ये प्रॉपर्टी सेम है, 7 प्रॉपर्टी सेम हो गया, लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सर आपने पॉइंट नंबर 3 के बाद डायरेक्ट 5 लिखा है ना? हाँ, 3 के बाद 5 हो गया, अच्छा और एक लिख देंगे फिर नहीं तो। हो गया कंप्लीट? हाँ सर। तो लिथियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट डू नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट है ना, दोनों ही डबल सॉल्ट नहीं करेंगे। लिथियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट डू नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट। ओके, बोथ डू नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट। तो इसके बाद पॉइंट नंबर 8 लिख सकते हैं,
कि लिथियम मैग्नीशियम बोथ आर डेलिक्वेसेंट एंड दे आर सॉल्युबल इन pyridine अल्कोहल, ये सब जैसा मैग्नीशियम है, लिथियम भी ऐसे ही अल्कोहल वाटर अल्कोहल सॉल्युबल है, अल्कोहल और pyridine ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। तो मैग्नीशियम भी ऐसा ही करता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड 2H2O जैसे कि लिथियम क्लोराइड 2H2O वाटर क्रिस्टल बनाता है, बोथ आर सॉल्युबल इन pyridine और ईथर अल्कोहल, ये सब में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बोथ आर सॉल्युबल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैच करता है। और लिथियम नाइट्रेट जैसे हम लोग डिकम्पोज किया ना, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम इसको मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं बार-बार, LiNO3, Li का +1 होगा, नाइट्रेट का -1 होगा। तो लिथियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम का 2 है +2 है, तो नाइट्रेट में से आएगा। तो लिथियम नाइट्राइट मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीटिंग करने से लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। ये भी वही करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये भी वही करता है, ठीक है। तो लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही स्टेबल नहीं है। तो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, ऑक्सैलेट, कार्बोनेट, ये सब स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मैग्नीशियम भी स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो बोथ द नंबर 8 पॉइंट पे सॉल्युबल इन क्या लिखा है? सॉल्युबल इन pyridine, PY शॉर्ट में लिखा। तो बोथ सॉल्ट्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, बोथ सॉल्ट्स आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। तो इसके बाद क्या है, कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही स्टेबल नहीं है, दोनों डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। ऐसे करके डायगोनल रिलेशनशिप और भी पॉइंट्स है। अल्कालीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिथियम salts like magnesium salts undergoes hydrolysis. Bicarbonate of lithium and magnesium do not exist in solid state, they exist in solution only. लिथियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिथियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि स्टेबल नहीं है। लिथियम का इतना हाई पोलराइजिंग पावर है कि बाइकार्बोनेट को भी डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करके, बाइकार्बोनेट हम तो पढ़े थे, सोडियम बाइकार्बोनेट हीटिंग गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो ये बाइकार्बोनेट को लिथियम को पोलराइजिंग पावर के कारण डिकम्पोज करके तो ये देगा लिथियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऐसे कुछ देता है, ठीक है। तो बैलेंसिंग चेक करो, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देगा क्योंकि स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके लिथियम का जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से मैच कर रहा है और लिथियम बाकी अपना ग्रुप से अलग-अलग प्रॉपर्टी कुछ शो कर रहा है। उसको बोलते हैं एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम अदर ग्रुप एंड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम, ओके। ये सब एक बार रीडिंग कर लो, कुछ नहीं है एनसीईआरटी में, इसमें से क्वेश्चन आता है, जेईई मेंस में, नीट में पूछता है व्हाट इज द डायगोनल रिलेशनशिप, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम मैचिंग विद मैग्नीशियम, पूछ सकता है कभी-कभार। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ दैट फैमिली, ऑफ दैट ग्रुप, ओके। ये कभी-कभी पूछ सकता है, तो एक बार रीडिंग करने से माइंड में रहेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आने से कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ सोडियम और लिथियम एग्जाम में है सिलेबस में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। सोडियम का कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम का कंपाउंड जो रिएक्ट करता है तो उसको कैसे याद करें? तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम लोग एक नोट्स पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ये बायोलॉजी की तरह है, इनऑर्गेनिक। तो इसको रीडिंग करके रिवीजन करना है, रिकॉल करना है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जब क्वेश्चन बनाओगे तब रिकॉल होने से याद रहेगा। और पढ़ने के टाइम में एक बार रीडिंग कर लो, माइंडफुली क्या होता है ट्राई करो याद करने के, लेकिन 100% किसी का भी याद नहीं रहता, भूल जाओगे, ठीक है। लेकिन रिवीजन बार-बार करने से याद हो जाएगा, ओके। तो सोडियम का क्या रिएक्शन है, वो सोडियम कंपाउंड्स और सोडियम मेटल का रिएक्शंस ये एग्जाम में आता है, एग्जाम में पूछता है, ओके। पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद उसका चार्ट बना लो एक शॉर्टकट में याद करने के लिए। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, कंपाउंड्स ऑफ सोडियम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओके। कैसे याद करना है वो एक बार लास्ट पेज में जाइए थोड़ा सा। हाँ सर, हो गया। देखो सोडियम ऑक्साइड, पहले सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा। सोडियम क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड भी बनाता है, लेकिन सोडियम सुपर ऑक्साइड रूम टेम्परेचर में बनाना मुश्किल है, ओके। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बन जाता है, सोडियम सुपर ऑक्साइड बन सकता है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में बनता है, लो टेम्परेचर में बन सकता है, ठीक है। वो पहले हम लोग सोचते थे कि सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, लेकिन रिसेंट लास्ट 30 इयर्स में हम लोग डिस्कवर किया कि सोडियम सुपर ऑक्साइड बना सकता है, लेकिन लो टेम्परेचर में बना सकता है, ओके। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना सकता है, रुबिडियम, सीजियम ये सब बना सकता है, ओके। तो सोडियम ऑक्साइड पेरोक्साइड हम डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड कैसे बनाता है, सपोज सोडियम का रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम, तो इसमें सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ओके। सोडियम ऑक्साइड बनाएगा तो क्या होगा, बाकी प्रोडक्ट कुछ गेस करो। सोडियम अगर ऑक्साइड बना दिया, नाइट्रोजन कुछ, इधर नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा या नाइट्रोजन खुद बनेगा। तो इसमें देखा गया कि नाइट्रोजन खुद बन रहा है, नाइट्रोजन स्टेबल है N2, ठीक है। अगर सोडियम नाइट्रेट को सोडियम से ट्रीट करोगे नाइट्रोजन गैस निकलेगा। तो इस सब रिएक्शन को कभी-कभी पूछ लेगा क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन देगा, 4 रिएक्टेंट देगा। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन गैस इज नॉट ऑब्टेन्ड, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन गैस इज आर ऑब्टेन्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तब क्या करना है, सब रिएक्टेंट को गेस करना है। ये रिएक्शन कहीं पे देखे हो तो माइंड में, क्लास मेमोरी में रहेगा, तो कर सकते हो एग्जाम। तो सोडियम नाइट्राइट, अगर सोडियम नाइट्राइट को सोडियम से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो सोडियम नाइट्राइट को सोडियम से रिएक्ट, सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूस कर देगा। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 5 है, तो रिड्यूस हो गया, 0 हो गया, 5 से डायरेक्ट 0 हो गया। सोडियम खुद ऑक्सीडाइज होकर +1 हो, तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम का। तो इसमें नाइट्रोजन इसमें +3 है, तो इसको भी रिड्यूस करेगा। अगर वो 5 से 0 को रिड्यूस कर रहा है, इतना एनर्जी यूज किया, 3 से 0 भी कर सकता है आराम से, तो 3 से 0 करेगा, 0 होगा, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा, इसमें सोडियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। अब बोलोगे मैं सोडियम एजाइड लूंगा, सोडियम एजाइड NaN3 बोलते हैं उसको। सोडियम एजाइड क्या होता है ना, एयर बैग होता है ना हमारा व्हीकल में, 4 व्हीलर में एयर बैग होता है, वो एयर बैग
उसमें सोडियम आजाइड रहता है, ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। सबका कार में एयर बैग नहीं होगा इंडियन कार्स में, लेकिन जो अच्छा कार्स है 10 लाख से ज्यादा जो कॉस्ट है कार्स का, उसमें एयर बैग रखते हैं हम लोग नॉर्मली। अभी इंडियन कार में एयर बैग भी आ गया है, सभी कार में एयर बैग रहता है। तो एयर बैग रहने से क्या होगा ना, जब एक्सीडेंट होता है ना, सोडियम आजाइड क्या करता है, टूट जाता है, ये टूट के ये सोडियम मेटल हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस इससे निकलेगा। ओके, इसको बैलेंसिंग कर लो बाद में। तो ऐसे करके नाइट्रोजन गैस जो निकलेगा, नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, वो नॉट कंबस्टिबल है, तो नाइट्रोजन गैस निकलेगा। जब एक्सीडेंट होगा तो ये टूट के नाइट्रोजन गैस निकलेगा, तो बैलून का अंदर ये पाउडर रहेगा, सोडियम आजाइड पाउडर, व्हाइट पाउडर होता है। तो नाइट्रोजन गैस निकलेगा, बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा, बैलून खुल जाएगा। तो बैलून क्या होगा, एक तो स्टीयरिंग के सामने होगा, एक से उसके साइड में जो आदमी बैठा होगा उसके सामने जो हमारा बॉक्स है उसका बॉक्स में रहेगा, और एक साइड में रहेगा, एक ऊपर रहेगा। ऐसे करके 4 5 6 एयर बैग रहता है एक कार में, मिनिमम 2 से 2 4 6 ऐसे इवन नंबर का एयर बैग रहता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, एयर बलून खुल जाता है, तो उसका अंदर जो भी पैसेंजर रहते हैं तो वो लोग उससे कोलाइड करके अपना बॉडी का एक्सीडेंट में बॉडी डैमेज नहीं होगा, उनका लाइफ सेव हो सकता है। ठीक है, एयर बैग कैन सेव द लाइफ ऑफ पैसेंजर्स। ओके, तो उसमें सोडियम आजाइड होता है, याद रख लो। तो सोडियम आजाइड अगर सोडियम से रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट आएगा? ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोडक्ट आएगा जो पहले भी आया था, सोडियम आजाइड। नहीं, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, सोडियम आजाइड को हाईली रिएक्टिव सोडियम नाइट्राइड से लेते हैं, तो अब वही आएगा, सोडियम ऑक्साइड आएगा। तो सोडियम ऑक्साइड आया तो नाइट्रोजन ही आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल है तो नाइट्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर पूछेगा क्या रिएक्शन है, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो ये तो सब बच्चा जानता है स्टैंडर्ड 7 से, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अगर बोलोगे सर सोडियम ऑक्साइड को अगर हम ड्राई सोडियम ऑक्साइड को लेकर मैं हीटिंग करता हूं, तो इससे क्वेश्चन आता है ड्राई हीटिंग में क्या आएगा। तो इसको अगर हीटिंग करोगे तो हमारा मिलेगा सोडियम पेरोक्साइड। ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड मिला तो सोडियम ज्यादा हो गया तो सोडियम अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर सोडियम ऑक्साइड को क्या करोगे, एमोनिया से रिएक्ट कराओगे, तो सोडियम ऑक्साइड को एमोनिया से रिएक्ट करने से ये आता है NaNH2, ओके, प्लस NaOH, सोडामाइड बोलते हैं इसको। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्काली, ये सोडियम अमाइड, NaNH2। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडामाइड। तो ये सोडियम ऑक्साइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, पानी के साथ हाईली रिएक्ट करेगा, तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये सोडियम ऑक्साइड का हो गया। अब सोडियम पेरोक्साइड का पढ़ते हैं। सोडियम पेरोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड प्रिपेयर करने के लिए सोडियम को ऑक्सीजन दे दो। अरे सोडियम को ऑक्सीजन में सोडियम ऑक्साइड होगा ना, और ऑक्सीजन दे दो तो सोडियम पेरोक्साइड हो जाएगा। ओके, तो सोडियम ऑक्साइड आने के बाद फिर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देने से सोडियम पेरोक्साइड होता है। ये 350 डिग्री सेल्सियस में अच्छा से होता है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। ओके, एक ही प्रिपरेशन है। अब सोडियम पेरोक्साइड का रिएक्शन पूछेगा, तो रिएक्शन क्या क्या लिखना है, सोडियम पेरोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करो, तो क्या आएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा और ऑक्सीजन आएगा। सोडियम ऑक्साइड को पानी में करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आएगा, लेकिन सोडियम पेरोक्साइड को पानी में देने से सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, लेकिन साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। ठीक है, अब सोडियम पेरोक्साइड को क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्ट करो। तो इसमें क्या आएगा, ये तो गेस कर सकते हो सर, इसमें हाइड्रोक्साइड आया, इसमें कार्बोनेट आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, कार्बोनेट आएगा, और बाकी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर सोडियम पेरोक्साइड जो है उसको अगर सल्फ्यूरिक एसिड दिए तो क्या होगा, तो ये हर बच्चा बोल देगा सर सोडियम सल्फेट होगा, सोडियम या टाटा स्कैनर ले लेगा, सोडियम सल्फेट होगा, सोडियम सल्फेट होगा। ठीक है, H2O2 सर प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में पढ़े थे, H2O2 आता है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हो गया, ये भी पढ़ लिया, उसको रिवीजन हो गया अभी। फिर सोडियम पेरोक्साइड को अगर हम लोग क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे। अब सोडियम पेरोक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे, तब क्या होगा, सोडियम पेरोक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करने से सोडियम कार्बोनेट आएगा, और इसमें भी सोडियम कार्बोनेट आएगा, लेकिन इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा, हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोडक्ट आएगा। अब अगर सोडियम पेरोक्साइड को क्रोमियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो क्या आएगा। ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड को अब क्रोमियम हाइड्रोक्साइड से, अच्छा ये देखते हैं सोडियम पेरोक्साइड नेचर उसका स्टडी करते हैं, रिएक्ट तो करता है, क्या नेचर है। देखो पेरोक्साइड जो है, पेरोक्साइड अगर रिएक्ट करने से ऑक्सीजन निकलता है, मतलब पेरोक्साइड O2 माइनस ऑक्सीजन हो गया, O2 माइनस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था -1, O2 में ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 0, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, पेरोक्साइड जो है वो ऑक्साइड हो गया, तो ये -1 से -2 हो गया, ये भी हो सकता है, -1 से 0 हो रहा है, तो यहाँ पे खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा। ये खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम करेगा। मतलब पेरोक्साइड क्या होता है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग, हम लोग देखे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो वही चीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो CO में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन +2 से +4 हो गया, ऑक्सीडाइज किया। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज किया। अब लेकिन इसको रिड्यूस करेगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH3 को लेंगे, सोडियम पेरोक्साइड को क्रोमियम हाइड्रोक्साइड साथ लेंगे, तो इसको रिड्यूस करेगा, क्रोमियम रिड्यूस हो नहीं सॉरी ऑक्सीडाइज करेगा। क्रोमियम रिड्यूस स्टेट में ना, क्रोमियम का देखो +3 +6 ज्यादा स्टेबल होता है, क्रोमियम का +7 भी होता है ना, +6 होता है, K2Cr2 में क्या होता है, K2Cr2 और +6 है ना, तो क्रोमियम +3 +6 होता है। अगर +3 से रिएक्ट करेगा ऑब्वियसली इसको ऑक्सीडाइज करके +6 देगा। तो सोडियम पेरोक्साइड अगर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट आएगा सोडियम क्रोमेट, क्योंकि सोडियम क्रोमेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +6 हो गया, ये ऑक्सीडाइज किया, तो ये अगर उसको ऑक्सीडाइज किया खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होने से वाटर देगा, तो वाटर आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्रोमियम को ऑक्सीडाइज किया, +3 से +6 हुआ, ये खुद रिड्यूस हुआ, -1 से -2 हुआ, खुद रिड्यूस हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, तो बाकी बाई प्रोडक्ट NaOH आएगा। तो ऐसे करके अगर इसको लॉजिकली पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, माइंड ऑटोमेटिक याद कर लेगा। माइंड को 2 चीज चाहिए, कोई चीज याद करने के लिए, इधर पिक्टोरियल एक्सप्रेशन या लॉजिकल इनपुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। ओके, तो और 2-3 रिएक्शन है सोडियम पेरोक्साइड का, देखते हैं हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हो गया कि नहीं, देखो तुम लोग देख लो। तो इंडिया जीत रहा है, नहीं इंडिया टेस्ट में जीत जाएगा, और 5 रन है जीतने के लिए। अच्छा विकेट गिर गया, हो गया कंप्लीटेड, और 3 रन चाहिए। ओके, तो ये हो गया, ऐसे पढ़ना है। तो रिएक्शन में उसको एक अलग चार्ट बना के भी लिख सकते हो उसको, मैंने अभी ऐसे बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रिएक्शन में मैं चार्ट बता दूंगा कैसे लिखना है।
तो ये हो गया। नेक्स्ट मैं पेज में चलता हूँ। तो नेक्स्ट सोडियम पेरोक्साइड रिएक्ट विद MnSO4। अगर क्वेश्चन देगा कि MnSO4 है और सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो उसको कैसे गेस करना है, ठीक है। तो मैंगनीज यहाँ पे +2 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे -1 है, पेरोक्साइड इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, ये ऑलरेडी रिड्यूस स्टेट है, तो ये दोनों करता है ना, तो रिड्यूस स्टेट है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये मैंगनीज का K2MnO4 कर सकता है, Na2MnO4 सोडियम फॉर मैंगनीज, दिस इज कॉल्ड सोडियम मैंगनेट +6। तो +2 से +6 +7 कर सकता है, +6 +2 से +6 किया, और सोडियम ऑक्साइड जो है वो सोडियम सल्फेट ले लेगा, सोडियम सल्फेट, क्लियर है। तो सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन -1 से -2 हो गया, तो ये खुद रिड्यूस हो गया और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो सोडियम पेरोक्साइड का यूजेस क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लैबोरेटरी, इट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस, इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर, ये सब है। और एक रिएक्शन है बेंजोइल पेरोक्साइड बनाएगा, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, C6H5CO, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड COCl, इसको अगर सोडियम पेरोक्साइड में रिएक्ट कराओगे Na2O2, ओके, तो इसका जो भी क्लोराइड है 2 क्लोरीन, इसका 2Na से रिएक्ट करेगा, 2NaCl प्लस C6H5CO twice O2, so this is called benzoyl peroxide, very important reagent for organic chemistry, benzoyl peroxide, okay। तो ये हम लोग बना सकते हैं ये। फिर अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो लेकिन इसको पढ़ना है जरूर, याद रखो, सोडियम पेरोक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आए दिन इससे क्वेश्चन आता है, आएगा भी, ओके। हाँ सर, क्लियर? हाँ सर। तो इसको याद करने के लिए क्या करो ना, सूर्य बना लो, सूर्य बनाने से सब याद हो जाएगा। सूर्य इज मोस्ट पावरफुल है, द ओनली विजिबल गॉड इज सूर्य, सन इज द विजिबल गॉड, ओके, व्हिच गिव्स अस एनर्जी, आवर लाइफ इज, वी आर एग्जिस्टिंग, आवर लाइफ इज ड्यू टू सन ओनली, ओके। तो इसको हम सूर्य बना के कैसे याद करें, इसको ऐसे बना लो, इसका रेस आ रहा है सूर्य का, ऐसे बनाना, ठीक है। तो कैसे याद करते हैं मैं बोल रहा हूँ, देखो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, जो मैं मिल चुका हूँ, जो टॉप स्टूडेंट्स, वो लोग कैसे याद करते हैं, मैं हर साल पूछता हूँ तुम्हारा, क्योंकि न्यू जनरेशन का कुछ इनोवेटिव रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट हैं, वो लोग का कुछ नया तरीका होता है, शायद कुछ यूजफुल है, तो हम लोग कुछ अच्छा चीज दूसरे से सीखो और उसको अप्लाई करो, अगर अपना टैलेंट परमिट कर रहा है। दूसरे को ये मत करो, डोंट कॉपी अदर्स, बट यू कैन फॉलो अदर्स, डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग अदर्स एंड फॉलोइंग अदर्स, ओके। तो यू कैन फॉलो ग्रेट पीपल बट शुड नॉट कॉपी द ग्रेट पीपल, ओके। तो यू हैव टू डू यू बाय योरसेल्फ, बट सम टेक्निक यू कैन इम्बाइब फ्रॉम द ग्रेट पर्संस, ओके। तो देखो जो टॉपर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक स्टूडेंट ने पूछा था, एक 98 रैंक लाया था, इधर का स्टूडेंट का एग्जांपल दूंगा, और को प्रोफेसर बोल, तुम कैसे याद करते हो मर्यादा का, वो बोलता है मैं ऐसे ही चार्ट बनाता हूं, पहले क्या किया हो, पहले बोलता है कि मैं NaOH लिख दिया, इसका रिएक्शन किसके साथ क्या होगा, एग्जाम में तो रिएक्टेंट देगा मोस्टली, प्रोडक्ट पूछेगा, मैं NaOH लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, तो उसके बाद NaOH का रिएक्शन जो है इसके साथ कैसे क्या क्या होगा वो मैं लिखूंगा, ठीक है। तो NaOH का रिएक्शन क्या होगा, सबसे इजीएस्ट रिएक्शन, हर बच्चा बोल सकता है क्लास 6 का भी, NaOH तो बेसिक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। NaOH लेकिन CO2 से रिएक्ट करता है, ये थोड़ा सा हटके है, हम लोग 8th 9th में पढ़े। NaOH CO2 से रिएक्ट करता है, SO2 से रिएक्ट करता है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, SO2 से रिएक्ट करता है, NaOH NO2 से भी रिएक्ट करता है, ठीक है। और NaOH तो CH3COH से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन लिख देते हैं एक। तो यहाँ पे NaOH जो है वो मैंने बताया था 5 मेटल जो NaOH से रिएक्ट करता है, वो है क्या क्या मेटल है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिख देते हैं, फिर जिंक ऑक्साइड, इसको पढ़े थे, फिर से पढ़ेंगे, 100% मेमोरी में चला जाएगा। टीन ऑक्साइड का 2 है, SNO SNO2, तो ये स्पेस नहीं होगा, SNO2, ठीक है। PbO PbO2 PbO PbO2, ये सब रिएक्शन होता है, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH, ये सब एलिमेंट जो कि हम लोग 5 पढ़े थे, जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, और एक क्या था, सिलिकॉन ना, 1 2 3 4 हो गया, और एक साइड सिलिकॉन है, सिलिकॉन ऑक्साइड लिख देते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये सबसे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, ठीक है, रिएक्ट करता है, लेकिन पूरा रिएक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे करके सूर्य बना लो और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है याद करने के लिए, और तो हमारे पास टाइम कम रहता है तो कर लेते हैं ऐसे ही, शॉर्टकट तरीका ही कर लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे रिएक्ट करता है, ये हैलोजन से रिएक्ट करता है, ओके। ये हैलोजन से रिएक्ट करेगा, किससे, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन से करेगा, आयोडीन से भी करता है, तो आयोडीन लिखने का जरूरत नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन लिख दिया खत्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन से ब्रोमीन से जो रिएक्ट करता है डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट रिएक्ट करता है, तो 2 बार लिख देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फास्फोरस से भी रिएक्ट करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर से भी रिएक्ट करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सिलिकॉन मेटल से रिएक्ट करता है, सिलिकॉन वाटर से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोरोन से रिएक्ट करता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है मेटल जो है जिंक, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं फिर नहीं लिख रहा हूँ, जिंक, टिन, लेड, ये सबसे रिएक्ट करता है, मैं तो पढ़ा चुका हूँ, उसको मैं फिर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और जो चीज नहीं पढ़े हैं वो लिख लेते हैं, कुछ हल्का कुछ कैटायन से रिएक्ट करता है, निकेल नाइट्रेट से लेंगे, निकेल नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, फेरस सल्फेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, फेरस सल्फेट से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रोमियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, CaCl3। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर MnSO4 से रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको मिटा देता हूँ, सिलिकॉन। तो पहले किससे रिएक्ट करता है उसका लिस्ट बनाओ और माइंड में रखो, इससे रिएक्ट करता है, तो माइंड पूरी पढ़ोगे तो सब चीज याद हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक मेटल से मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फेट। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड किस किस चीजों से रिएक्ट कर सकता है, ये मेटलॉइड से रिएक्ट कर सकता है, नॉन मेटल क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सकता है, तो ये सॉल्ट से रिएक्ट करता है, फेरस सल्फेट क्रोमियम क्लोराइड निकेल नाइट्रेट से रिएक्ट कर सकता है, नॉन मेटल बोरोन से रिएक्ट कर सकता है, सॉल्ट कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर सकता है, एसिड से रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कुछ मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करता है लेकिन एक्सेस देने से सॉल्युबल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कुछ जो कि जिंक एल्यूमिनियम, ओके, जिंक एल्यूमिनियम, लेड,
और टी, ये सब सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, लेकिन एक्सेस देने से डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सब हाइड्रोक्साइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन दो सॉल्ट है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, वो जो दो सॉल्ट है उससे जो प्रोडक्ट आएगा वो स्टेबल नहीं है, वो दो है सिल्वर और मर्क्यूरी, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, सिल्वर का सॉल्ट से रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्रेट, तो NaOH कर दो, सिल्वर नाइट्रेट, फिर NaOH रिएक्ट करता है HgCl2,